नमस्कार दोस्तों रशिया ने एक बड़ा क्लेम किया है। रशिया का कहना है कि उसने एक ऐसे मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है जो आज के डेट में दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये आप देख सकते हो खबर, कैन इवेड एनी डिफेंस सिस्टम, रशिया नाउ हैज़ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये स्काई फॉल की बात हो रही है, ये मिसाइल है क्या, क्यों इसको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, यहाँ पर रशिया का क्या कहना है, डाउट्स क्यों हो रहे हैं इसको लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, 2027 हो 2028 हो, इन सभी के बैचेस आपको 31 अक्टूबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज़ करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फ़ोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रशिया का क्लेम यह है कि उसने वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है और इसको ऑफिशियली बोला जा रहा है 9M730 बुरेवेस्निक। तो शॉर्ट में इसको बुरेवेस्निक बोला जा रहा है और नेटो का कोड नेम है स्काईफॉल, मतलब स्काईफॉल नेटो ने इसका नाम दिया है और रशिया ने इसका नाम दिया है बुरेवेस्निक। तो ये जो टेस्ट है बताया गया 21 अक्टूबर को हुआ था आर्कटिक में एक टेस्ट रेंज है जिसका नाम है नोवाया ज़ेम्लिया। मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो आर्कटिक सर्कल है और यहां पर अलग बहुत सारे देश आप सब जानते हैं, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, यहां पर कनाडा हो गया, इसके अलावा अलास्का यूएसए का पार्ट हो गया। यहां पर रशिया का सबसे बड़ा पार्ट है, हिस्सा है, और रशिया वाले हिस्से के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे यहां पर ये आइलैंड आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट इज नोवाया ज़ेम्लिया। और यहीं पर इसी पर्टिकुलर जगह पर जो है इसकी टेस्टिंग की गई ऐसा बताया गया। यहां पर जो रशिया ने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से बोला गया है कि 15 घंटे तक, जी हां, सोच के देखिए, एक ऐसा मिसाइल जो 15 घंटे तक ट्रैवल करता रहा, लगभग 14,000 किलोमीटर, मतलब ऐसा फीट आज तक कभी किसी मिसाइल सिस्टम ने अचीव नहीं किया है। और इसी की वजह से जो पुतिन है उन्होंने कहा है कि ये जो टेस्ट हुआ है, इट्स अ प्रूफ दैट रशिया नाउ पोसेसेस अ वेपन केपेबल ऑफ इवेडिंग ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चाहे वो किसी भी प्रकार का डिफेंस सिस्टम हो, उन सभी को ये इवेट कर सकता है और कहीं ना कहीं मेजर शिफ्ट बताया जा रहा है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स में। अच्छा, अगर मैं आपको इस मिसाइल के बारे में थोड़ा और बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल है। दो तरह के मिसाइल यूजुअली आप सुनते होंगे, एक तो हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी कुछ डायरेक्शन इस तरह से होती है, ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करती है। वहीं जो आपका ये होता है आपका क्रूज मिसाइल, तो वो आपका काफी पृथ्वी के एकदम बहुत करीब से ये जाता है, पैरेलल जाता है, जिसकी वजह से रडार सिस्टम उसको जल्दी से पकड़ नहीं पाते। इसीलिए क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी रेंज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब इसकी अनलिमिटेड कैपेबिलिटी है, ये जितना चाहे ये आपका वर्क कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा मिसाइल, स्पीड है इसका लगभग 0.8 to 0.9 मैक बताया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाई हैं, मतलब जो साउंड की स्पीड होती है उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अभी फ्लाइट ड्यूरेशन में टेस्टिंग की गई वो 15 घंटे तक 14,000 किलोमीटर। प्रोपल्शन सिस्टम इसमें स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और ये ग्राउंड लॉन्च है, ग्राउंड से इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन है मिसाइल के अंदर, वो कैसे काम करता है? देखिए, नॉर्मली ट्रेडिशनल जो क्रूज मिसाइल होते हैं उसमें केमिकल होता है, केमिकल फ्यूल होता है, वो बर्न होता है जिससे उसको प्रोपल्शन मिलता है। लेकिन बुरेवेस्निक जो है वो कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करता है प्रोपल्शन के लिए। यहां पर दो तरह के डिजाइन हो सकते हैं। एक हो सकता है न्यूक्लियर थर्मल रामजेट। इसमें क्या होता है कि जो मिसाइल होता है उसमें जो एयर है, जो पृथ्वी में एटमॉस्फेयर में एयर है, वो उसको लेता है। एयर लेने के बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है उस एयर को गर्म कर देता है और उसी गर्माहट से वो जो हीट होता है आपका, उसको उसी से थ्रस्ट मिलता है, उसको रिलीज किया जाता है। सो दिस अलाउज फॉर थियोरेटिकली अनलिमिटेड रेंज। आप जितना चाहो इस्तेमाल कर लो इस तरह से, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर अनलिमिटेड कैपेबिलिटी आ गई। वहीं दूसरा होता है क्लोज्ड साइकिल रिएक्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या फिर हीट जनरेट करता है, जिससे टरबाइन जो है वो आपका मूव होता है एंड यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एग्जॉस्ट है वो भी रिलीज नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है कि मिसाइल में आप बना दो। सोचिए कितने बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, आप मिसाइल में उसको कैसे फिट कर पाओगे? तो चैलेंज एक तो यही है कि जो न्यूक्लियर का मिनिएचराइज वर्जन है वो बनाना। दूसरा क्या है कि स्टार्टअप और शटडाउन, आपको कब इसको स्टार्ट करना है, कैसे शटडाउन होगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है मिसाइल के अंदर। तीसरा है आपका शील्डिंग फॉर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स।
जो मिसाइल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, उसको बचाना है इससे, न्यूक्लियर रिएक्टर से। और चौथा है आपका प्रिवेंशन ऑफ रेडियो एक्टिव लीक्स या फिर क्रैश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यूएस ने 1957 से 1964 तक एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लूटो, और उस समय भी इस तरह की मिसाइल की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके सेफ्टी को देखते हुए, कॉस्ट कंसर्न को देखते हुए ये प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। अमेरिका ने इसको रोक दिया। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूं, जो रशिया का ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है ना, इसका टाइमलाइन क्या है, ये जो मिसाइल डेवलप किया गया 2018 में पहली बार पुतिन ने रिवील किया था बुरे वेस्निक के बारे में कि ये रशिया का नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रैटेजिक वेपन होने वाला है। 2019 में एक टेस्टिंग एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 5 साइंटिस्ट मारे गए और रेडिएशन है उसका भी स्पाइक देखने को मिला था। फिर 2020 से 23 के बीच में बताया जा रहा है बहुत छोटे छोटे लेवल पर यहां पर टेस्टिंग की गई, लेकिन काफी सारे फेल हुए थे। जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह उसमें पता चलता है कि फाइनली जाकर जो नोवाया ज़ेम्लिया है वहां पर इसकी एक्टिविटी रिन्यू की गई, और अब जाकर मतलब अगस्त 2025 में ये बताया गया था इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के माध्यम से, जो रशिया है वो इसकी टेस्ट फ्लाइट प्लान कर रहा है। और फाइनली 21 अक्टूबर का इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया गया, और अब जाकर जो है यहाँ पर रशिया की तरफ से इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। तो आई होप कि इसका पूरा टाइमलाइन आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स भी हैं। सबसे पहला, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। कोई भी ओपन सोर्स डेटा नहीं है या फिर वेस्टर्न ट्रैकिंग कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि ये जो पूरा फ्लाइट है, मैंने आपको बताया ना 14 घंटे तक चलता रहा, तो इसकी प्रॉपर फ्लाइट ट्रैकिंग वगैरह होनी चाहिए, तो किसी के पास इसका प्रॉपर डेटा नहीं है। दूसरा है रेडिएशन मॉनिटरिंग। जो नॉर्वेजियन और जो यूरोपियन एजेंसीज हैं, उन्होंने कोई भी रेडिएशन स्पाइक नोटिस नहीं किया। इससे दो ही चीजें हो सकती हैं, एक तो मिसाइल का जो रिएक्टर है वो बहुत अच्छे से ऑपरेट किया बिना किसी रेडिएशन स्पाइक के, और दूसरा हो सकता है कि जो टेस्ट है वो लिमिटेड हुआ होगा, और तीसरा यहां पर पहले का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, मतलब 2018 से लेकर जितना भी अभी टेस्टिंग की गई, 13 टेस्टिंग अभी तक हमें पता है, जिसमें से 2 ही सक्सेसफुल हो पाई थी इसके पहले। तो क्या ये एक्चुअल में सक्सेस हुआ होगा? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रशिया ने कोई भी वीडियो या फिर वेरीफाइबल डेटा रिलीज नहीं किया, इसीलिए कई एक्सपर्ट जो हैं वो कॉशियस हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा मिसाइल रशिया ने बना लिया है। खैर जो भी है, इसका स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी। नो डाउट, अगर आपके मिसाइल के पास अनलिमिटेड रेंज आ जाता है, मतलब आप सोचिए आप अपने मिसाइल को किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी देर तक हवा में रख सकते हैं, और लो एल्टीट्यूड होने की वजह से, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है, तो इसकी वजह से जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो नेटो का डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी दुनिया का, उससे ये बच जाएगा। तीसरा है आपका यहां पर डिटरेंस और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की अगर हम बात करें, देखो रशिया के पास अगेन जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको और मजबूत कर देता है। यहां पर जो टेक्नोलॉजिकल डिफायंस है वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है रशिया, स्पेशली यूक्रेन वॉर प्रेशर के बीच में, और स्ट्रैटेजिक मैसेज देना चाह रहा है रशिया इसके माध्यम से नेटो और यूएस को कि देखो अभी भी एडवांस्ड वेपन में रशिया आगे है। मतलब रशिया एक मैसेज दे रहा है, पुतिन एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि हम अभी भी आपसे आगे हैं अगर हम एडवांस्ड वेपन्स की बात करें तो। जहां तक सवाल है इसका इंपैक्ट भारत पर क्या आएगा, नो डाउट भारत के रिश्ते जो हैं रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं इस समय, तो यहां पर ऐसा हमारे ऊपर एम तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स में आपको पता है आज कोई किसी का दोस्त है क्या है, तो इसका थोड़ा सा भारत को ध्यान रखना होगा। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से भारत को भी इसका फायदा हो सकता है अगर कोई कोलैबोरेशन हो जाए रशिया के साथ। दूसरा टेक्नोलॉजिकल लेसन, मतलब ये दिखाता है कि आपका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना मजबूत होना चाहिए। अगर आपके देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिजीनियस है, मजबूत है, तो आप किसी भी प्रकार का आविष्कार कर सकते हैं। तीसरा आर्म्स कंट्रोल डिप्लोमेसी, मतलब भारत चाहेगा कि यहाँ पर इस तरह के जो वेपन्स वगैरह हैं उसको एक प्रॉपर सेफगार्ड की तरह रखा जाए, मतलब एक प्रॉपर ट्रीटी वगैरह हो जो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करें। अदरवाइज ये एक रेस जैसा बन जाएगा कि बहुत तेज़ी से इसके बारे में हर एक देश जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे ट्रंप ने इसके बारे में कहा, ट्रंप ने कहा कि ये जो भी टेस्टिंग की गई है मिसाइल की, बुरे वेस्निक की, ये इनअप्रोप्रिएट है। और साथ ही साथ ट्रंप ने एक बार फिर से रिपीट किया, अभी आसियान समिट के लिए आए हैं, ट्रंप ने फिर से रिपीट किया कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए पुतिन को। अभी पुतिन और जो है ट्रंप है उनकी मुलाकात होनी थी बुदापेस्ट में, लेकिन ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया कि रशिया जो है वो चीटिंग कर रहा है। खैर जो भी है,
ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ है बुरेवेस्निक, ये एक रिवोल्यूशनरी लीप है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। मतलब पहला फंक्शनिंग न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, ये इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिलेगा और दुनिया के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है, एक न्यू फेज है न्यूक्लियर आर्म्स रेस में, जहां पर हमें और ज्यादा आर्म्स कंट्रोल की जरूरत है, रेडिएशन मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि पूरे दुनिया के ऊपर बड़ा खतरा हो सकता है इस तरह की मिसाइल्स का। तो आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा मिसाइल ऐसा है जो भारत का पहला इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आप सिंपली दिवाली एक्सटेंडेड सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं 31 अक्टूबर तक। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।